आम आदमी पार्टी अब एक नई मुसीबत में फंस गई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की पुरानी आदत है कि वो झूठे आरोप लगाकर भाग जाते हैं। ये नेता मीडिया में आकर हर दिन नए नए दावे करते रहते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता विस्फोटक खुलासे करने का दावा करते हैं, लेकिन उनके द्वारा लगाए गए आरोप का कोई सबूत उनके पास होता नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता आरोप तो खूब लगाते हैं, लेकिन सबूत मांगने पर तिलमिला जाते हैं। केजरीवाल ने तो झूठे आरोप लगाकर ही अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। झूठे आरोप लगाने की वजह से केजरीवाल बीजेपी के नेताओं से माफी भी मांग चुके थे। इसके अलावा केजरीवाल ने जिस कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के ढेर सारे आरोप लगाए थे, आज उसी कांग्रेस से आम आदमी पार्टी गठबंधन कर चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता भी केजरीवाल की ही तरह आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सबूत मांगने पर झल्ला जाते हैं। केजरीवाल सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मार्लेना भी अब मुश्किल में फंस गई हैं और अब अपने आप को फंसता हुआ देखकर आतिशी की नींदें गायब हो गई हैं। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल आम आदमी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं, तो वहीं बाहर उनके मंत्रियों को भी उनकी बयानबाजी के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब चुनाव आयोग ने दिल्ली की मंत्री आतिशी मार्लेना को नोटिस भेजा। चुनाव आयोग ने आतिशी को उनके उस बयान के लिए नोटिस भेजा जिसमें उन्होंने कहा था कि उनसे बीजेपी में शामिल होने के लिए संपर्क किया गया था। उनके इस बयान को लेकर चुनाव आयोग ने अब जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने मंत्री से कहा कि वो अपने इस दावे के समर्थन में सबूत पेश करें। आयोग ने आतिशी को 6 अप्रैल शाम 5 बजे तक जवाब देने के लिए कहा है। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने कहा था कि बीजेपी ने मेरे एक बहुत ही करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। आतिशी के इस बयान पर बीजेपी ने 4 अप्रैल को शिकायत की थी। बीजेपी ने आतिशी के इस बयान पर कहा था कि आम आदमी पार्टी की आतिशी को ये कहने पर कानूनी नोटिस भेजा गया है कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने या जेल जाने की चेतावनी दी गई थी। वहीं चुनाव आयोग से नोटिस मिलने के बाद आतिशी तिलमिला गईं। आतिशी ने एक्स पर लिखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुझे मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर नोटिस भेजा है। बीजेपी ने 4 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन की शिकायत की। 5 अप्रैल को 11:15 पर न्यूज चैनल्स पर इसकी खबर चलती है। 11:45 पर मुझे इलेक्शन कमीशन का नोटिस ईमेल किया जाता है। इसका मतलब है कि पहले बीजेपी नोटिस की खबर मीडिया में प्लांट करती है, फिर इलेक्शन कमीशन मुझे नोटिस भेज देता है। इसके अलावा आतिशी ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी का अनुषंगिक संगठन बनता जा रहा है। जब ईडी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद एक सिटिंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करती है, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कांग्रेस के बैंक अकाउंट सीज करता है, तब इलेक्शन कमीशन, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर एक्शन क्यों नहीं लेता? तो देखा आपने कैसे आतिशी ये नहीं बता पा रही हैं कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर किसने दिया। अगर वाकई उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिला है तो वो चुनाव आयोग को बता दे उसका नाम जिन्हें उन्होंने ये ऑफर दिया है। इसमें तिलमिलाने की क्या जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।